में तो क्वेश्चन लड़ेबे किए, मेंस में भी, मेंस का बैच हम लोग चलाए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए थे, और जेएनयू के डीयू के प्रोफेसर को बुलाए थे गेस्ट लेक्चरर के तौर पर। और फिर 70वीं मेंस का बैच लगभग 1.5 माह के आसपास चला, 1.5 से 2 माह के आसपास चला था। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे, उसमें सैकड़ों की संख्या में मेंबर हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल भेजते थे, जो पढ़ाते थे वो भेजते थे। और आज एग्जाम खत्म हो रहा है, जीएस फर्स्ट पेपर हो, जीएस सेकेंड पेपर हो या एसए हो, सब में हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया, हम और हमारी टीम के द्वारा पढ़ाया गया। जीएस फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन लड़े हैं, जीएस सेकेंड पेपर में भी और एसए में भी। और हम मेंस में पॉलिटी पढ़ा रहे थे। पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ाए थे, समान नागरिक संहिता। पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ाए थे, समान नागरिक संहिता, और उत्तराखंड में जो लागू हुए थे समान नागरिक संहिता वो पढ़ाए थे। और जीएस फर्स्ट पेपर में करेंट में ये क्वेश्चन पूछा था, और 38 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा था, और इसके हर पहलू पर लगभग हम 4 घंटा का लेक्चर दिए थे। वो बहु क्वेश्चन लड़ गया। वो वीडियो एक प्रमाण के तौर पर जो है, हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं। वीडियो कहाँ है? वीडियो दिखाओ। कहाँ है दीपेन? हाँ देखिए, मेंस में पढ़ाए हैं बाबू। हाँ साउंड दो, साउंड कहीं नहीं देगा। हल्ला मत कीजिए बाबू, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है। 38 मार्क का क्वेश्चन है, समझ रहा है? हाँ देखिए, मेंस का ही, मेंस के क्लासरूम का है, समझे? नया वाला बीपीएससी सेंटर का है। दिख नहीं रहे हैं हम? हाँ? देखिए, इसमें ये टॉपिक जो है 40 मिनट के बाद है। जैसे पहले आते हैं तो माइक को पकड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वही घूम रहे हैं। अब इस पे, हाँ, आज पहली बार हम देख रहे हैं। हमको अपना अपना आवाज किसी को नहीं पसंद होता, हमको भी अपना आवाज नहीं पसंद है, समझे? एक हम दिखा रहे हैं ऐसे। संजय सर इतिहास पढ़ाएं, इतिहास में तो उनका हूबहू बहुत सब कुछ लड़ गया है। संजीव शर्मा सर ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, सब कुछ लड़ा दिए हैं। सेठ सर डीआई पढ़ाए हैं, मतलब डाटा के साथ नहीं लेकिन कंसेप्ट पूरा लड़ा दिए हैं। कुमार अजय सर ऐसे पढ़ाए हैं, 4 में से 3 गो स्लोगन लड़ा दिए हैं, समझ गए? सब कुछ का प्रमाण है। टेलीग्राम चैनल पर आज भेजे हैं, देखे हैं आप लोग? हाँ, मैसेज भी हम एगो लिखे, मैसेज हम लिखे हैं, भेजा है दीपेन, समझ गए? तो इस शुरू में जो है लेक्चर है। आवाज नहीं है जी? कहाँ दिया आवाज तुम? कहाँ घर है जी तुम्हारा? आया आवाज? नहीं आया? अरे आवाज दो नहीं यार। मुस्कुरा रहे हैं ना? आवाज दो है। हट। अरे यहाँ से ही साउंड लगा। दीपेन कहाँ गया है जी? आवाज दो। देखिए, 40 मिनट पर आवाज है, सॉरी आवाज है, मतलब जो बताए हो वो 40 मिनट से शुरू है, ठीक है? तब छोड़िए न, पीटी का कहा औकात। मेंस में 38 मार्क का क्वेश्चन हम लड़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वहां से, समझे? बहुत आदमी कहेगा बाद में वीडियो बना दिया। दाढ़ी देखिए तो, इतना बड़ा दाढ़ी है अभी। शर्ट भी अलग है ना?
आदमी तो बहुत तरह का आरोप लगाता है और सब वीडियो है। हम अपना लाए हैं, अपना प्रचार अपने न करेंगे, मेरा प्रचार दूसरा कौन करेगा? और दूसरे का प्रचार हम क्यों करें क्या जी? हम अपना सारा वीडियो दिखा सकते हैं आपको एक प्रमाण के तौर पर। 38 मार्क का क्वेश्चन है, छोटा मोटा तो देखिए, एगो क्वेश्चन तो आप लोग भी बता सकते हैं। देखिए बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं है यार बीपीएससी, तो लोग समझता नहीं। सुनो, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता नहीं बता सकता, जो पॉलिटी पढ़ा है एकदम बता सकता है। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, चंपारण सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। नहीं कर सकते, बताइए। लीजिए न, खोलिए ना माइक। हाँ दीजिए ना माइक। जहां तक सोच भी तो सीमित है, सबसे है कि हम मेरा सोच बस भी नहीं चाहिए, लेकिन यूसीसी अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 44 में देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, सुन लीजिए। 38 मार्क का क्वेश्चन, 38 मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर चीज बता, 4 घंटा लेक्चर दिए इस पे। उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाएं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसको समझाएं। साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन मतलब विवाह सब पर, एक से अधिक विवाह पर रोक लगा है, यही तो सामाजिक परिवर्तन है, समझ गए? तो यहाँ पे दिखाओ जी। हाँ देखिए आवाज तो आ रहा है जी। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी अनुच्छेद 44 को लागू किया। अब आपके मन में एक सवाल होगा, अनुच्छेद 44 तो गोवा में भी लागू हो रहा है, गोवा में भी लागू है, गोवा में भी लागू है। तो जब अनुच्छेद 44 गोवा में भी लागू है तो स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड की संहिता है क्या? देखिए इसके नाम में ही सब चीज है। के संदर्भ में पैतृक संपत्ति के बंटवारा को लेकर एक समान कानून, यही तो सब हमें समान नागरिक संहिता विधेयक शर्त है। शर्त यह था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तो यही सब है यहाँ पर जो लिखे हैं, यही सब सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तन को समझा रहे थे। मतलब धर्म को लेकर जो है क्या है नहीं है, जैसे एसटी कैटेगरी में ये सब लागू नहीं हो सकता था, समझ गए? ये सब चीज है। तो मतलब ऐसा बहुत, मतलब जो भी पढ़ाएं, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव पढ़ाए हैं, वहां से भी प्रश्न आया, उसका भी वीडियो है। एगो वीडियो जो है, यानी फिलहाल हम आपको हम पूरा वीडियो दिखा सकते हैं आपको, हर टीचर का हम आपको दिखा सकते हैं, समझ गए? और गंदा लग गया, समझे? जो भी पढ़ाए हैं वहां से सीधे तौर पर प्रश्न आए हैं, और उसका जो है एक पीडीएफ भी, ये तो वीडियो दिखाना उतना पॉसिबल ना है, मतलब 1.5 महीना क्लास चल रहा नॉन स्टॉप, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, उतना वीडियो आपको देखने में कम से कम 3 माह लग जाएगा। तो एगो दिखा, हम अपना दिखा दिए, सब टीचर का दिखाया जा सकता था। इसको हटाओ तो बाबू, ठीक है। और इसके बाद अब पीडीएफ दिखा देते हैं हम आपको। लगाओ जी पीडीएफ, लगा हुआ है। देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है,
70वीं बीपीएससी पीटी सेलेक्टेड, 70वीं बीपीएससी पीटी में जो सेलेक्टेड हुए हैं उनका ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, जो एडमिन है वही मैसेज सेंड कर सकता है, समझिए, दूसरा कोई नहीं। इसमें पटना कलम, आप हम मेंस का क्वेश्चन भी भेज दिए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही पटना कलम चित्रकला है डी नंबर में। ये मैसेज हम 20 फरवरी को भेजे हैं, पटना कलम पढ़वाए हैं और भेजे हैं, ठीक है। तो वो जो सुबह में टेलीग्राम पर हम भेजे हैं वो यही है कि आप बिहार पुलिस में तो क्वेश्चन लड़ेबे करते हैं, बिहार एसआई में भी लड़ाते हैं, बीपीएससी पीटी में भी लड़ाए हैं और मेंसों में लड़ा रहे हैं, समझ गए। सिर्फ आपको जितना बोलते हैं उतना कीजिए, उतना पचाइए, और ज्यादा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पीडीएफ आप देखिएगा, ये तो एगो हुआ, देखिए ना 100, 150, 200 पीडीएफ है, समझे, सब कुछ है इसमें, देख रहे हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी पहले का है, 10 मार्च 2025 का क्लास शेड्यूल। अब बहुत लोग कहेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप तो आप नया बना दिए, सब चीज भेज दिए, सब कुछ हम वापस ला सकते हैं बाबू, समय वापस नहीं ला सकते हैं। खैर, नकारात्मक सोच वालों का कुछ नहीं किया जा सकता है, हम लोग जेन्युइनली काम करते हैं और हमारी ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है, और ईमानदारी की वजह से ही 1.5 माह का निःशुल्क क्लास लगवाए और जीएस फर्स्ट पेपर हो, जीएस सेकेंड पेपर हो, ऐसे हो, सब कुछ लड़ा दिए। लास्ट में जो है 2 पेज का भेजे थे एसे में मुहावरा, 4 गो में से 3 गो हूबहू लड़ गया, 4 गो पूछा था, 3 गो लड़ गया, सारा है, सारा कुछ है यहां पर देखिए ना। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब कुछ भेजा गया है, स्टडी मटेरियल। और देखिए ये क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, संथाल विद्रोह, पटना कलम, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, चंपारण नील। तो आप आगे आप देखिएगा, ये तो मतलब स्टडी मटेरियल दिए थे। पटना कलम चित्रकला क्या है, जो पहले भी दिखाए हैं हम आपको। फिर यहां पर देखिए मौर्य कला, मौर्य कला, मौर्य कला से प्रश्न आया है, एकदम हूबहू पढ़ाया गया था। फिर मौर्य कला के बाद वही पटना कलम है, ये समझिएगा पटना कलम है। फिर आपको संथाल होगा ये, ठीक है, संथाल विद्रोह, यहां से प्रश्न आया है, संथाल विद्रोह भी हम लोग करवाए हुए थे। फिर उसके बाद चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, वही नील आंदोलन, यहां से प्रश्न आया हुआ है। बिहार में पाश्चात्य एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास, देखिए ये भी प्रश्न जो है आपको आया हुआ है। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए, ये भी 38 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है बाबू आपको। फिर इसके बाद आपको सही से लगाया नहीं है यार, पर भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका एकदम हूबहू है। देखिए 1 का बी में ही भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, 8 मार्क का क्वेश्चन है, देखो बाबू है जी, हूबहू यही टॉपिक है। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, समझ गए, हूबहू क्वेश्चन लड़ रहा है, अब और क्या चाहिए। मेंस का सिलेबस तो और बाबू आसान है, बहुत सीमित है। आप लोग को लगता होगा बीपीएससी पता नहीं तोप है कि बारूद है कि परमाणु बम है, बीपीएससी मेंस बहुत आसान है बाबू, ठीक है। गैस करके हम आपको बता देंगे, गांधी जी से प्रश्न आया था, गांधी जी का आप देख सकते हैं, पॉलिटी में हम गैस किए थे कि समान, इसमें देखिए कुछ टॉपिक डार्क है, जो डार्क टॉपिक है वहां से बोले थे प्रश्न आएगा, और वहां से प्रश्न आया है। आप करंट और जीएस सेकेंड पेपर देख लीजिएगा, समान नागरिक संहिता, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, एक देश एक चुनाव, गठबंधन की राजनीति एवं सरकार, बिहार में जातिगत जनगणना मुद्दा, इस सब से प्रश्न आया है, ठीक है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए, समझ गए।
सब जगह से एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझ गए। तो कहने का एक राष्ट्र एक चुनाव का आप देख लीजिए, ये नोट हम लोग दिए हुए थे, पढ़ाए हुए थे, समझे। तो जीएस फर्स्ट पेपर हो, जीएस सेकेंड पेपर हो, करेंट हो, सब जगह क्वेश्चन हम लोग लड़ाए हैं। और देखिए यहाँ पर समान नागरिक संहिता जो पढ़ाए थे उत्तराखंड को लेकर के, पूरा हर कुछ करेंट से लेकर के हर कुछ में क्वेश्चन लड़ा है। और देखिए हम लोग जो 2 पेज का एसए में दिए हुए थे, अब जीएस फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर हो गया, ये सब कुछ हाथ से लिख करके भी हम लोग दिए हुए थे। अब यहाँ पर जो है एसए में थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये तो जीएस फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर का हुआ। अब एसए में देखिए, एसए में देखिए, बनले के साथी सब केहू औरी बिगड़ले के केहू नाही, बापक नाम साग पात आ बेटाक नाम परोर, जैसन बोइबे वैसन कटबे। तो देखिए मात्र 2 पेज का दिए हुए थे, ये आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए आपको 44 नंबर, जैसन बोइबे वैसने कटबे, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर आगे देखिए, बनले के सभी इहार और बिगड़ला के केहू ना, लगभग वही है। इसके बाद आपको दूगो हुआ, एक और कहां गया जी, हाँ, बापक नाम साग पात बेटा का नाम परौर, समझे। तो सब कुछ लड़ा दिए हैं, देखिए कोचिंग का लोगो भी है, सब कुछ है, समझ गए, सब कुछ लड़ा दिए हैं। मैक्सिमम मेंस में लड़ गया है और संस्थान से सैकड़ों बच्चा मिल करके मेंस का तैयारी किया। तो हम आपको एक भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पीटी ही नहीं, मेंस में भी क्वेश्चन लड़ा रहे हैं, समझे। सब कुछ आपको भेज दिए हैं, जो आपके कोई दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी हमसे जुड़ के किए होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा लड़ा है कि नहीं लड़ा, और यही सब आया है कि नहीं आया है, समझिएगा।